नमस्ते दोस्तों। आज चर्चा करेंगे कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। हमने हमेशा ही ये बात सुनी है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। ये बात बहुत जोर शोर से फैलाई जा रही है और इसमें नाम जोड़ दिया जाता है गीता का, श्रीमद् भगवद गीता जो श्री कृष्ण ने कही थी। इसी गीता का सहारा लेकर इस बात की सार्थकता को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। और ये कोई महापुरुष नहीं कर रहे हैं, ये कथा वाचक तथा उपदेश लोग कर रहे हैं। इन्हीं के मुंह से ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, निष्काम कर्म करो। कितनी अद्भुत बात है। हंसी आती है ऐसी बात पर। जरा सा भी अगर तुमने विचार किया होता तो तुम्हें यह बात मालूम हो जाती कि जिस प्रकार से इस बात को तुम व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हो उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। यह तो पूर्ण काल्पनिक है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, ऐसा कभी हो सकता है? निष्काम कर्म कभी हो सकता है? तुम इतिहास खोज लो, धर्म खोज लो, दर्शन खोज लो, कहीं भी तुम्हें ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं मिलेगा जिसने इस बात की सार्थकता को जीवन में उतारा हो। यह तो पूरी काल्पनिक बात है। यह बात किसी भी रूप में कहीं भी सार्थकता को व्यक्त नहीं करती। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो कभी हो सकता है। और आजकल तो एक साधारण से साधारण इंसान भी इस बात को बोल देता है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। क्या बात है? ये तो एक कहावत की तरह बन गया है जिसको आमतौर पर बोल दिया जाता है। और जब उनसे प्रामाणिकता की बात करो तो वह कुछ काल्पनिक बातों को, कुछ कहानियों को जोड़कर सुना देते हैं। लेकिन उन कहानियों में भी ऐसा कभी होता ही नहीं है। किसी महापुरुष, किसी साधु, किसी संत, किसी महान आत्मा या किसी दिव्य पुरुष की जीवनी उठाकर देखो, कोई भी ऐसा ना मिलेगा। यहाँ तक कि जिसको तुम सहारा लेकर यह बात बोलते हो कि श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यह बात कही है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, उन्होंने स्वयं भी इस चीज को प्रमाणित नहीं किया है। उनके जीवन में भी कर्म फल के आधार पर ही थे। उन्होंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो फल से दूर हो। सारे कर्म फल से ही प्रेरित थे। चाहे महाभारत का युद्ध करवाना हो, या फिर अर्जुन को जान देना हो, या फिर कंस का वध करना हो, सभी तो फल से ही नहीं थे। जीवधारी कोई भी ऐसा कर्म कर सकता है जो फल से दूर हो, निष्काम कर्म कर सके। आप सांस भी लेते हो तो भी उसके पीछे फल की इच्छा छिपी हुई है। जीने के लिए सांस ले रहे हो। लोग तो ये बात भी कह देते हैं कि संत निष्काम कर्म करते हैं। भला कैसे ऐसा हो सकता है? संत भी मोक्ष की इच्छा पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी मुक्ति के लिए कर्म कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही है, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, यह निष्काम कर्म से बिल्कुल अलग बात है। जो परिभाषा आजकल कहीं जा रही है, जो परिभाषा आजकल गढ़ी जा रही है, उससे बिल्कुल भिन्न है। उसका उनके वक्तव्य से कोई संबंध है ही नहीं। उन्हें भी यह बात पता थी कि कोई भी कर्म निष्काम हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कर्म फल से पृथक हो? उनके कहने का आशय यह नहीं था कि आप फल की इच्छा ना करो। उनका कहने का आशय यह था कि फल की जगह कर्म पर ध्यान दो। आप जो फल चाहते हो, आप जो परिणाम चाहते हो, उस परिणाम को पाने के लिए जो कर्म करना है उस पर ध्यान दो, ना कि फल पर ध्यान दो। परिणाम बिना कर्म किए कैसे आ सकता है? अगर आपको प्यास लगी है तो आपको पानी की खोज के लिए प्रयास करना पड़ेगा। आपको पानी के लिए जो कर्म है वह करना पड़ेगा। आप सिर्फ प्यास के बारे में सोचते सोचते ही प्यास को नहीं बुझा सकते। प्यास को बुझाने के लिए आपको पानी चाहिए, और पानी बिना प्रयास के नहीं मिलेगा। आपको उठकर पानी लेने जाना पड़ेगा या किसी और को बुलाकर पानी मंगाना होगा। आप सिर्फ बैठकर प्यास के बारे में सोचते रहेंगे तो आपकी प्यास नहीं बुझेगी। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में जो बात कही है वह अर्जुन को यह समझाने के लिए कही है कि तुझे धर्म का नाश करना है, तुझे राज्य पाना है, तो तू सिर्फ और सिर्फ इस चीज की बात कर रहा है। धर्म समाप्त करना है तो सिर्फ फल पर फोकस कर रहा है। तो सिर्फ फल पर ध्यान दे रहा है कि धर्म खत्म करना है। कर्म तो तू कर ही नहीं रहा है। फल को तू छोड़, उसके लिए जो कर्म की जरूरत है, उसके लिए जो कर्म करना है उस पर ध्यान दे। और वह कर्म है कौरवों का विनाश। तू कौरवों का विनाश करना नहीं चाहता जो अधर्मी है, और धर्म का नाश करने की बात कह रहा है, और अधर्मियों को मारना नहीं चाहता क्योंकि अधर्मियों से तेरा रिश्ता है, अधर्मी तेरे अपने हैं। इस कारण तू मूर्खता की बातें कर रहा है। इस चीज को समझने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह बात कही थी कि कर्म पर ध्यान दे, फल पर नहीं। जो उस फल को पाने के लिए तुझे कर्म करना है
वह कर्म कर, कौरवों का विनाश कर, और अगर यह नहीं कर सकता है तो तेरे धर्म के नाश की परिकल्पना व्यर्थ है। इसी चीज को समझने की कोशिश की थी। एक कहानी याद आती है। एक गांव में एक आलसी व्यक्ति रहता था और उसका कहना यह था कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। उसको इस बात पर पूर्ण विश्वास था कि मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, बिना कुछ किए सब कुछ मुझे मिल जाता है। उसकी यह धारणा थी। इस बात का उसे घमंड भी था कि उसे कुछ भी नहीं करना पड़ता और उसे सब कुछ मिल जाता है। और इस चीज का ढिंढोरा वह पूरे गांव में पीटा करता था। लोग बड़ा परेशान थे। एक दिन एक व्यक्ति उसके पास आया। उसने एक हाय से बात को सिद्ध करके दे तो उसने आलसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी को आवाज दी, नाश्ता लेकर आओ। उसकी पत्नी नाश्ता लेकर के आ गई। दोनों ने नाश्ता किया। फिर उसने पत्नी को इशारा किया कि गिलास और कटोरियां उठाकर ले जाए। पत्नी उठाकर ले गई। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया, नाश्ता भी आ गया। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया और नाश्ते की प्लेट उठकर चली गई। इतना ही पर्याप्त है इस चीज को सिद्ध करने के लिए। तो उस व्यक्ति ने यह बात कही, तुम ऐसा क्यों बोलते हो? तुमने काम नहीं किया, तुमने कर्म नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने आवाज लगाई नाश्ता लाने के लिए, वह भी तो कर्म ही हुआ ना। वह कर्म से पृथक कैसे हो सकता है? तुमने आवाज दी, वह भी तो कर्म से संबंधित ही है। कर्म ही है आवाज देना भी। यह कर्म था, एक कार्य था। अगर तुम ये कार्य न करते तो तुम्हारी पत्नी कैसे लेकर आती? तुमने जो इशारा किया था कि पानी का गिलास और कटोरियां उठाकर ले जाए, वह भी तो कर्म था। कर्म से पृथक कैसे हो सकता है? वह भी कर्म ही था। पर तुम्हारी परिभाषाएं थोड़ी अलग हैं। तुम्हारा कर्म से अर्थ मेहनत करने से है। कर्म का अर्थ सिर्फ मेहनत करना नहीं है। कर्म तो अपने इस शरीर की प्रत्येक क्रियाविधि का नाम है। शरीर कुछ भी क्रिया करेगा, वह कर्म के अंतर्गत आएगा। सांस लेना भी आपका कर्म है। और यह कर्म आप तब कर रहे हैं जब इसकी फल की इच्छा है आपकी। आप जीना चाहते हैं तो सांस ले रहे हैं, जीने के लिए सांस ले रहे हैं। श्री कृष्ण का गीता में कहा गया शब्द बिल्कुल साफ है कि परिणामों को पीछे हटा दो, उसके बारे में सोचो ही मत। उसे परिणाम तक पहुंचाने के लिए, उसे परिणाम को पाने के लिए जो क्रियाविधि, जो काम, जो चीज करनी है, उन पर ध्यान दो और उस पर एकजुटता के साथ लग जाओ। परिणाम आपको मिल जाएगा, क्योंकि परिणाम पाने के लिए आपको लगन की जरूरत है। और अगर आप फल पर ध्यान दोगे, परिणाम पर ध्यान दोगे, तो कर्म पर ध्यान नहीं दे पाओगे, क्योंकि ध्यान तो किसी एक जगह ही पूरी तरह से लगाया जा सकता है। उसको दो जगह पर एक साथ पूरी तरह नहीं लगाया जा सकता। और जब तक आप पूरी तरह से समर्पित होकर किसी कार्य को नहीं करोगे, तब तक आपका मनचाहा परिणाम नहीं मिलेगा। आपकी चाहे कुछ पाने की है तो उसे पाना छोड़कर जो उसे पाने के लिए जो कर्म है उसको करो, वहां तक अपने आप ही पहुंच जाओगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।